जेजेपी द्वारा भिवानी में पार्टी के 5वें स्थापना दिवस को मनाए जाने को लेकर आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला फरीदाबाद पहुंचे और कार्यकर्ताओं को भिवानी पहुंचने का न्योता दिया। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक जिलाध्यक्ष राजेश भाटिया ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर भारी संख्या में जेजेपी के कार्यकर्ता जमा हुए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि 5वें स्थापना दिवस पर जमा होने वाली भारी भीड़ रिकॉर्ड स्थापित करेगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भिवानी में आयोजित होने वाली पार्टी के 5वें स्थापना दिवस को लेकर वह यहाँ न्योता देने आए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और लोग इस कार्यक्रम में पहुंचे और रिकॉर्ड स्थापित करें। उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल कोविड के चलते राजनीतिक गतिविधियां बाधित हो रही थी और हमें अवसर नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन इस बार हम बड़े जोश के साथ स्थापना दिवस मनाएंगे। 9 तारीख को पार्टी का 5वां स्थापना दिवस भिवानी की मेला ग्राउंड पे बनाया जा रहा है। आज फरीदाबाद के साथियों को उसी का निमंत्रण और उनकी जिम्मेवारी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पहुँचकर जो 5 साल की मेहनत 4 साल जो हमने पूरे करे उसको दर्शाने का काम करें और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो आगे संगठन का विस्तार है उसके आदेश देने का काम करें। मैं तो ये मानता हूँ कि 2 साल कोविड और किसान आंदोलन की वजह से पॉलिटिकल गतिविधियाँ वैसे भी रिस्ट्रिक्टेड रही और हमें भी वो अवसर पूरा नहीं मिला कि हम जोश के साथ पार्टी का स्थापना दिवस मनाएं। पर इस बार एक सुनहरा मौका है और सारे कार्यकर्ता एक नया रिकॉर्ड वहाँ पर बनाए। उप मुख्यमंत्री ने पंचायती राज चुनावों में जीत दर्ज करने वाले सभी उम्मीदवारों को बधाई दी और कहा कि खुशी की बात है कि आज शपथ ग्रहण समारोह में 50% महिलाएं मौजूद थी, जो कि छोटी सरकारों का एक नया आयाम है। उन्होंने कहा कि छोटी सरकार के चुनाव में 75% युवा जीत कर आए हैं, जिनकी उम्र 45 साल से कम है, जिनमें 50% महिलाएं शामिल हैं और यह रूरल डेवलपमेंट का सपना है। बॉन्ड पॉलिसी को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम ने भी बॉन्ड पॉलिसी की तारीफ की है और मैंने रोहतक में डॉक्टरों से मुलाकात की थी। उनकी 4 मांगे थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी सहमति जताई है और उन्होंने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टरों ने जो हड़ताल समाप्त कर दी है, आप स्टूडेंट को भी हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के सवाल पर उन्होंने कहा कि यात्रा कब आ रही है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं है। हरियाणा तो हरि की धरती है जहाँ सबका स्वागत है। जेजेपी के चुनावी एजेंडे में 5100 रुपए पेंशन करने के सवाल के जवाब उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आगे आने वाले समय में पेंशन बढ़ाएंगे, लेकिन मेरे पास 47 विधायक होते तो पेंशन 5100 कब की कर देते। गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां गठबंधन धर्म निभा रही हैं और हमारा लक्ष्य है कि 2024 में दोनों पार्टियां मिलकर पहले से भी ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाएंगी। मेंबर पंचायत, सरपंच, मेंबर ब्लॉक समिति और मेंबर जिला परिषद को बधाई देता हूं और खास तौर पर हमारी मातृशक्ति जो 50% की आबादी में आज शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद थी, ये अपने आप में एक नया आयाम छोटी सरकारों का है। और अब आप देखना कि छोटी सरकारों में जहाँ 75% युवा इलेक्ट होकर आए हैं 45 साल से नीचे और 50% महिलाएं आई हैं, ये आने वाले समय में रूरल डेवलपमेंट का जो सपना है उस सपने को पूरी तौर पर संपूर्ण करने का मैंने डॉक्टर से मुलाकात रोहतक में करी थी। 4 उनके मांग थी, चारों पर सीएम साहब ने सहमति जताई है। सरकार की ओर से जब सरकार का मुखिया सहमति जता दे तो मुझे लगता है रेजिडेंट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने तो अपनी स्ट्राइक कॉल ऑफ कर ली है, स्टूडेंट्स को भी अब कॉल ऑफ कर लेनी चाहिए। उनके भविष्य के लिए है और प्रदेश के अंदर हेल्थ व्यवस्था बेहतर हो उसके लिए कदम कहाँ पहुँची है अभी तक तो हमें नहीं पता। आ रही है, आने का प्लान बना रहे हैं। आ रही है तो चलो, हरियाणा तो हरी की धरती है, सबका स्वागत है। आज के दिन प्रदेश के अंदर जो रेवेन्यू परिस्थिति है उसको भी हमें देखना है, मगर उसके साथ साथ जो हमारा वादा है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत उसको भी पूरा। अब ये तो आज कहना मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं। अगर मेरे 47 विधायक होते तो मैं करके भी छोड़ देता।